हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज खाने में क्या बनाया है वो भी ज़रूर बताना दोस्तों। आज मैंने तो सिर्फ आलू भट्टे की सब्ज़ी बनाई है और रोटियां बस। इसके अलावा वो भी मम्मी कर रही हैं। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और भाई मंदिर भी गई थी शनिदेव के। शनिवार है आज। काफ़ी टाइम बाद जा पाई क्योंकि गैप बहुत हो रहा है, जा नहीं पाती मैं। कहीं ना कहीं जाना हो रहा है, हर सैटरडे संडे कहीं बाहर जाना हो जाता है। इस कारण तो क्या बोलूँ आप लोगों से। मैं सच बताऊँ दोस्तों, मेरा दिमाग शांत नहीं है। क्या पता क्यों। मैं आज मंदिर भी गई ना, भगवान के आगे मैं टप 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 मेरे आंसू टपकने लगे। क्या पता क्या। दिमाग मतलब बवंडर क्या चलता रहता है, कुछ समझ नहीं आता। आज मैं भगवान से भी यही प्रेयर करती हूँ, बस मेरा दिमाग शांत रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों में से किसी ने एक सवाल किया कि राधिका और मिष्टी को अ, उनके पापा की तरफ से या उनकी दादी ने कुछ दिया नहीं है क्या अभी तक। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में कर चुकी हूँ क्लियर कि मैं वहाँ से खाली हाथ आई थी। मैं ही उनका मकान बनवा के आई थी, मैंने ही पैसे लगाए थे उस मकान में। लेकिन जब मैं निकली थी ना तो मुझे 1 रुपया नहीं मिला था। ठीक है, ऐसे ही आ गई थी मैं अपने बच्चों के साथ। और अभी जब ये सब चीज़ें हुई, कुछ वीडियोस वगैरह आए, उनको सोशल मीडिया पे लेके लाया गया। मेरी मदर मतलब एक्स मदर इन लॉ को, या राधिका मिष्टी की जो दादी हैं उनको, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी, मेरे को ही ख़राब बताया था सब कुछ। क्योंकि होता है ना। लेकिन जब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई कि वो कैसी हैं क्या है, इसके बाद जो मेरे ससुराल वाले भी आए थे सारे, सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। तो उन्होंने बोला था, मतलब जो राधिका के ताऊजी बोलना चाहिए, जेठ जी मेरे, उन्होंने कहा था कि हम बात करेंगे और हम राधिका मिष्टी के लिए उनका जो भी हक है वो दिलवाएंगे। ठीक है, तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यदि उनके भाग में होगा तो जरूर कुछ ना कुछ भगवान ने, क्योंकि बेटियां दी हैं तो भगवान ने कुछ तो व्यवस्था करके दी होगी ना, ऐसे ही नहीं भेज देता। क्योंकि कहते हैं ना, बेटियां बड़े सौभाग्य से मिलती हैं और उनका जो है पूरा सब भगवान पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं। और आज तक मैं अभी करती आई ना। राधिका 12th के एग्ज़ाम दिए हैं तो इतने साल से पढ़ाई का सब कुछ का खर्चा मैंने ही उठाया ना। हालांकि जब मेरे जेठ जी ने मेरे मतलब राधिका की दादी से, राधिका की बुआ से बात करी तो उनका क्या कहना था, क्योंकि मैं कॉन्फ्रेंस में थी, मैं सब सुन रही थी जो बातें हो रही थी। उन्होंने ये बोला कि पहली बात तो हम देंगे ही नहीं, और कहला यदि देना भी होगा हमें, उनकी बुआ ने ही बोला, तो हम उसकी शादी में दे देंगे जो कुछ हमें देना होगा। तो राधिका के ताऊजी ने बोला कि शादी क्या, अभी मेन खर्चा होता है पढ़ाई का। आजकल शादी का इतना खर्चा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं तो शादियां तो हो ही जाती हैं, फिर सब अच्छा मिल ही जाता है। तो मेन अभी जो मोटो है मतलब कि उनको पढ़ाने का, मेन पढ़ाई का खर्चा है उनका। तो उन्होंने बोला कि आप अभी करो जो करना हो, आप पढ़ाई का खर्चा, वो उसकी मदर तो उठा ही रही है, उनके नाना नानी जो भी जिसको करना हो वो सब कर रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ से भी तो, क्योंकि ब्लड तो आप ही लोगों का है ना, वो आपके ही खानदान का है। और ऐसा तो है नहीं है कि मतलब बहुत सारे, 2 ही बेटियां ही हैं, और मेन खर्चा भी पढ़ाई का है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। ठीक है, और मैंने अपने जो जेठ जी हैं मैंने उनसे बोला भी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई साहब, भाड़ में जाने दो। यदि इन्होंने बेटियों का हक खाया है तो वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही, है ना। ये तो मैंने तो सब ऊपर वाले पे छोड़ रखा है। मेरे जो भी है सब भगवान व्यवस्था करके दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मुझे अपने भगवान पर पूरा पूरा भरोसा है, मैं सही बताऊं। क्योंकि मैं जब भी परेशान होती हूँ,
तो मैं सिर्फ भगवान के आगे ही रोती हूँ बैठ के कि आपको ही सब कुछ करना है, और वो कर भी रहा है। मैं सही बताऊँ, सब कुछ करके दे रहा है। देर सवेर होता है लेकिन होता है, ये है। तो बस यही मैं आप लोग को क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं मिला है और ना हमें चाहिए। सीधी बात है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो ज़बरदस्ती का दिया हो। कोई अपनी श्रद्धा से अपने मन से देता है, वो बात एक अलग रहती है। मांगने से हक थोड़ी मांगा जाता है यार, ये। और मुझे ऐसा चाहिए भी नहीं है। मैंने तो दिया ही दिया है, मैं सही बताऊँ, मैंने लिया ही नहीं है अभी तक। वहाँ से तो 1 रुपए भी नहीं लिया कभी भी, कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चों की पढ़ाई हुई, कुछ भी हुआ हो, मैं 1 रुपए का कुछ भी नहीं है कि मैं कह सकूं कि नहीं मेरे बच्चों का वहाँ से कुछ हुआ। अच्छा रहा, भगवान ने जो करता है ना वो अच्छे के लिए करता है। तो ये एहसान ही रहा कि कुछ नहीं हुआ। सच नहीं तो एहसान रह जाता जिंदगी भर के लिए कि हमने करा था, इस टाइम हमने किया था। ना डिलीवरी के टाइम किया, ना डिलीवरी में 1 रुपए लगाया। जो किया मेरे पेरेंट्स ने किया, मुझे तो बल्कि और हॉस्पिटल में छोड़ के भाग आए थे ये लोग। ये पैसे देने का टाइम आया तो दोनों माँ बेटे वहाँ से गायब हो गए थे। मेरी माँ नहीं आती तो शायद पेमेंट भी नहीं होता वहाँ पर। क्या ठीक है, बुरे दिन में याद नहीं करती। आप लोग कहोगे मैं आज क्यों रो रही हूँ, क्या पता क्यों, मुझे ही नहीं मालूम होता है कि मेरे क्यों मैं परेशान होती हूँ। खैर ठीक है। होता है मेरे साथ ही, सब होता है, मुझे नहीं मालूम क्यों होता है। कभी पल भर में मुझे लगेगा सब अच्छा है, बहुत खुश होंगी बहुत, और पल भर में लगेगा कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत डिस्टर्ब। सब छोटी छोटी बातें मुझे इफ़ेक्ट करती हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों करती हैं। नहीं करना चाहिए लेकिन किसी का इतनी सी भी बात भी मुझे इफ़ेक्ट करती है। आज तो राधिका भी नहीं है घर में। राधिका का पेपर है, उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों के फॉर्म भरे हैं। अब मुझे नहीं मालूम क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है मुझे। कॉलेज में जो एडमिशन होता है ना तो उनके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह, तो उसके 3-4 जगह के भरे हुए हैं उसने। तो आज उसका एक एग्ज़ाम आज है ऑनलाइन, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ गई है वहाँ देने के लिए। कही थी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा तो इसलिए शांति से, तो वो भी नहीं है घर में। मिष्टी गई है स्कूल, ये लोग आएंगी सब 3-4 बजे के बाद। मिष्टी तो आ जाएगी अभी 2 बजे, राधिका जरूर, क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट बाद उनकी 2-2 3-3 कोचिंग्स भी हैं। तो वो अब उसका क्या है, ये टाइम जो चल रहा है अब आगे उनको अपना पूरा दिशा सेट करनी है, कहाँ जा क्या करना है। इसलिए वो बेचारी लगी है मेहनत करने के लिए अपने ही। अब उसे गाइड करने वाला भी कोई नहीं है ना घर में कि कोई गाइड कर सके। मन से ही उसका जो उसे समझ आ रहा है वो कर रही है। बस भगवान सब अच्छा हो जाए। चलो ठीक है, अभी मैं काम कर लूँ। आज सैटरडे है तो मैंने कुछ एक स्टूडेंट्स को बुलाया, उनके काम पूरे नहीं हुए हैं, कुछ अधूरा काम है। तो मैं सोच रही थी कि आज, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी क्लास की छुट्टी रहती है, तो जो काम अधूरे रहते हैं तो मैं आज पूरे करवा देती हूँ स्टूडेंट्स के। तो वो लोग सब दोपहर को आएंगे तो मैं उनका काम कराऊंगा। अच्छा है, पता है मैं इसलिए खाली भी नहीं रखना चाहती अपने आप को, क्योंकि खाली रहूँगी ना तो क्या पता क्यों चलिए ठीक है ना मैम। चलो बाय, है ना। जय श्री राम सभी को।